जोशीमठ तो अब गिरने की कगार पे है, वो तो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और आज हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे हैं। ऐसा दिव्य स्थान आज हमारे आंखों के सामने दरारों में और गिरने की कगार पे है। दरारें केवल उनके घरों में नहीं आ रही, उनकी जहां दरारें हैं, जहां दरारें आ चुकी हैं दोस्तों, उनके लिए आवाज उठाइए। इसका जिम्मेदार कौन है? बचा लो दोस्तों, आज मौका है, आगे मौका नहीं बचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जोशी। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, वो उत्तराखंड की पवित्र भूमि से जुड़े हैं। उन्होंने वहां जन्म लिया और आज उत्तराखंड की भूमि में इतना अत्याचार हो रहा है। और हमारे देश के सो कॉल्ड हिंदू संगठन जो छोटी छोटी बातों पे अपनी आवाज उठाते हैं, झंडा लेके निकल पड़ते हैं। और आज जहां पर हमारे उत्तराखंड के जोशीमठ में जो चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए कोई आवाज उठाने को राजी नहीं है। सब मौन बैठे हैं। उनकी चुप्पी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनके कानों में जब तक कुछ लोगों का प्रदर्शन, लोगों की चीखें, लोगों की मौतें नहीं दिखाई देंगी, तब तक उनके कानों में आवाज नहीं आएगी। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं। मैं समर्थक हूं कुछ लोगों का, लेकिन जब अपने अस्तित्व पे बात आए तो लोग क्यों ना बोले। वहां के लोगों का दर्द किसको नहीं दिख रहा। और बात केवल लोगों की नहीं है, बात हमारी सांस्कृतिक धरोहर की है। हमारे इतना पुरातन, इतना पुराना इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को कौन जानता है। जानने के बावजूद भी अनदेखा करके उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, कुछ लोगों को वहां से पलायन करने को मजबूर कर देना, आपके घरों में लाल शाही से चिन्ह कर देना कि आप अब यहां से पलायन करिए। दोस्तों, उत्तराखंड जोशीमठ इतना इतिहास से भरा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, सनातन धर्म का केंद्र, जहां पर हमारे आदि शंकराचार्य जी ने सैतूत के वृक्ष के नीचे तपस्या करी और उनको दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। ऐसा तीर्थ स्थान जहां पर शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य का एक ग्रंथ लिखा, जहां पर नरसिंह देव जी का मंदिर है। नरसिंह देव कौन? विष्णु भगवान के अवतार, जिन्होंने प्रहलाद की भक्ति के प्रसन्न होकर एक दानव का, उसके पिता का वध करा और जोशीमठ में वो आए, वहां पर उन्होंने शांति प्राप्त करी। ऐसा दिव्य स्थान आज हमारे आंखों के सामने दरारों में और गिरने की कगार पे है, लेकिन हम लोग नहीं जाग रहे, हम लोग सो रहे हैं। जब तक आपदा हमारे घर में नहीं आएगी, तब तक नहीं जागोगे क्या लोगों? उत्तराखंड जब उनका विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो कई साल पहले मिश्रा रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर जो भूमि है वो बहुत ही कमजोर है। क्योंकि यहाँ पर अगर बम ब्लास्ट किया जाए, यहाँ टनल, यहाँ पर योजनाएं लाई जाए, यहाँ के फॉरेस्ट, यहाँ के वन उजाड़े जाए, तो ये खतरा है कि इस पहाड़ को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। 500 से ज्यादा लोग अपने घर से बेघर होने वाले हैं और आज हमारी आंखों में और आज हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम बैठे हैं। जोशीमठ कत्यूरी राजा, जो लोग कहते हैं हमारे कत्यूरी राजा थे, हम उनको भगवान मानते हैं, देव मानते हैं, उनको पूजते हैं। उनका राजवंश वहीं से प्रारंभ हुआ। उसके बाद पवार वंश आए, कई वंश आए। लेकिन आप सोचो, इतनी पुरानी धरोहर, 2000 साल से भी पुरानी, जहां पर हमारे पूर्वजों ने इतना इतिहास रचा, इतना इतिहास लिखा गया, उनकी धरोहर है, वो आज खत्म होने के कगार पे। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन से लेकर कोई भी बड़े से बड़े लोग इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे। केवल लोगों को मुआवजा देकर अपनी जगह से, अपनी जड़ों से दूर कर दे रहे हैं और हमारे लोग मौन हैं।
किसी के जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा कि इस चीज की आखिर मेन जो जड़ थी वो क्या है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया था कि नहीं करना है आपको प्रोजेक्ट, यहाँ पर बम ब्लास्ट नहीं करने हैं, टनल नहीं बनानी है। जो पास बनाए जा रहे हैं औली में, आप देखो इतना पर्यटन स्थल आपने खोल दिया केवल कुछ डेवलपमेंट के नाम पे, पैसे के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, लेकिन आपने अपनी सांस्कृतिक धरोहर ही जब गिरा दी तो उसका क्या लाभ है। आप सोचो, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, अपने रोते रोते अपने उस घर को छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी कमाई लगा दी। वो हिंदू सनातन धर्म की धरोहर, जहां पर हमारे आदि शंकराचार्य से लेकर हमारे कितने ऋषि मुनियों ने तप किया होगा, वो जोशीमठ, जिसको ज्योतिर्मठ कहते थे पहले, बाद में जोशीमठ हुआ, तो वो चीज आज खत्म हो रही है। लोगों के दरारें केवल उनके घरों में नहीं आ रही है, उनके यहाँ दरारें हैं, यहाँ दरारें आ चुकी हैं। दोस्तों, उनके लिए आवाज उठाइए। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या इसका जिम्मेदार भूस्खलन है, या केवल अलकनंदा, या फिर नदियों का पानी है, या फिर जानते बूझते कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में इसको जबरदस्ती किया गया और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं। पहाड़ों में कितनी ही जगह, ऐसा नहीं कि जोशीमठ में ये सब हो रहा है, जोशीमठ तो अब गिरने की कगार पे है, वो तो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन कितनी जगह ऐसा चीज हो रही है। तो और जगह तो रोकी जाए, हमारी धरोहरें खत्म हो रही हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम फिल्मों का बायकॉट करने को तैयार है। एक अभिनेत्री जिसने एक विशेष रंग का कलर का कुछ पहन लिया, हम उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उस जोशीमठ के लिए जो हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने थी, हमारी धरोहर, जिसके लिए शास्त्रों में, ग्रंथों में इतनी चीजें लिखी गई, उसके लिए कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सब मौन है, सब चुप है, क्योंकि वहां पर आपका पॉलिटिकल एजेंडा, आपका नैरेटिव सेट नहीं होता, आप इसलिए चुप हैं, वरना आप वहां पर भी कुछ ना कुछ करते हैं। मेरा कहने का बस एक ही तात्पर्य है कि लोगों जाग जाओ। केवल विनाश के डेवलपमेंट से परियोजना चला के वहां के स्थानीय लोगों को वहां से पलायन करा के उनके दर्द देके आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ों में इतना कंस्ट्रक्शन, इतना पर्यटन नहीं किया जाना चाहिए। और अभी भी ये चीज समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जितने भी धरोहर है, जहां पर अनेकों ऋषि मुनियों ने तप किया और हमारी जहां से जड़ें जुड़ी है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और हम सब देखते रह जाएंगे। केवल कल्पना मात्र में सनातन धर्म रहेगा। उसके बाद हम लोगों के पास कोई हमारे वास्तविक प्रत्यक्ष जो हम देख सकते हैं वो प्रतीक बचेंगे नहीं। तो दोस्तों, इन सब चीजों पे आप आवाज उठाइए। कौन इसका जिम्मेदार है ये आप सबको पता है। एनटीपीसी की परियोजना चल रही है, इतने पास बन रहे हैं, इतना पर्यटन हो रहा है, इतने होटल्स बन गए, क्या वो पहाड़ जिसकी जड़ें इतनी कमजोर हो चुकी हैं पहले से ही, जब रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बाद भी आपने ये सब चीजें करी, तो क्या नहीं ये माने कि आपने जबरदस्ती इन लोगों को अपने घर से बेदखल किया है। कश्मीरी हिंदुओं की सब आवाज उठाते हैं, लेकिन आज जोशीमठ की आवाज कोई नहीं उठा रहा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। लोग बोल ही सकते हैं ना, लेकिन क्या ये आवाज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएंगे? इस चीज को आप फैलाइए, क्योंकि ये जो दर्द है वो यहाँ पर है, वो जवान पे आ सकता है, आपकी आंखों में आंसुओं से दिख सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार को ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम सब लोगों को कितना भी हम प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन सरकार की जब तक योजनाएं नहीं सुधरेंगी और आपका उन पे दबाव नहीं बनेगा, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। कुछ पैसों के लिए अपनी धरोहर बर्बाद कर दोगे आप, अपनी प्रकृति को साथ खिलवाड़ करोगे और अपनी सांस्कृतिक हिंदू सनातन धर्म को भी बचा लो। दोस्तों, आज मौका है, आगे मौका नहीं बचेगा। आपके बच्चे क्या देखेंगे, क्या दिखाओगे उनको? बस किताबों में पढ़ा दोगे क्या कि ये सब हमारे प्रतीक थे, या कहीं पर उनको? दोस्तों, बोलने के लिए इतना कुछ है, लेकिन बोला भी नहीं जा रहा और ये आवाज उठानी भी जरूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए आप आवाज उठाइए, ये चीज इतनी फैलाइए कि एक व्यक्ति का दर्द, मेरा दर्द, मैं जोशीमठ हूं, मैं वहां के लोगों की आवाज बनूं, इसको फैलाइए, इसको जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।